अगर आप भी एक क्रिप्टो ट्रेडर या इन्वेस्टर हो और अगर आप देख रहे हो मैं कौन सा एफआई प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करूं जहां पर मैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वो सभी कुछ एक सेफ तरीके से कर सकूं, आज अपन इंडिया के टॉप 3 एफआई रजिस्टर्ड ऐसे प्लेटफॉर्म का रिव्यू करने वाले, जहां पे अपन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का रेशियो देख के आपको मैं कुछ पॉइंट के अनुसार बताने वाला हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कहाँ पे ट्रेडिंग अच्छा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा है और कहाँ पे अपन अगर इन्वेस्टमेंट का ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो अपन कहाँ पे कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे 3 एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। वैसे पहला होने वाला CoinDCX, सेकंड है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो अभी के समय ही इंडिया के अंदर आया, एक है मुद्रेक्स। ओके, तो ये ऑलरेडी ये तीनों एक्सचेंज अपने को देखने को मिलते हैं। ये तीनों एक्सचेंज इंडिया के अंदर एफआई रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पर अगर आप चाहो कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को बाय एंड सेल कर सकते हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के ऊपर। ओके, और इसमें अगर अपन सबसे पहले अपन आईडी ओपन पे चलते हैं। आईडी ओपन करना CoinDCX में बहुत ही ईजी है, डेल्टा में भी ईजी है और मुद्रेक्स पे भी बिल्कुल ईजी है। इंडिया के अंदर जब आप एफआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो आपको बस अपना सिंपल मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना, आईडी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आपको केवाईसी करनी होती है सिंपल तरीके से। बट अगर अपन बात करें अपने को रिवॉर्ड क्या मिलेगा, तो CoinDCX पे देखो ऐसा कुछ रिवॉर्ड नहीं होता है, मतलब कि कोई इवेंट है तो कुछ रिवॉर्ड दे देते। अब अपन बात करते हैं इन एक्सचेंज पे अगर अपन आईडी बनाते हैं अपने को क्या रिवॉर्ड देखने को मिलता है। आईडी कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको आगे नीचे बताऊंगा। बट अगर अपन रिवॉर्ड के बारे में बात करें तो CoinDCX में ऐसा कोई भी रिवॉर्ड नहीं होता है जो हमेशा दो लोगों को मिले। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई भी अगर अच्छा न्यूज चल रहा है तो न्यूज के ऊपर भाई आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर अपन चले डेल्टा के अंदर, डेल्टा इंडिया के अंदर भी अगर अपन देखें तो अगर डिपॉजिट या विड्रॉल पे कोई भी आपको रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अगर बात करें कि फर्स्ट के डिपॉजिट के ऊपर आपको कुछ बोनस वाउचर वो नहीं देखने को मिलता। बट अगर मुद्रेक्स पे चले तो मुद्रेक्स पे अपने को ये चीज देखने को मिलता है। अगर आप फर्स्ट में जाके अगर अपनी आईडी ओपन करते हो, आईडी ओपन के बाद आप अपना जैसे आप केवाईसी करके जब 2,000 का डिपॉजिट करते हो, फर्स्ट के 2,000 से ऊपर कितना भी डिपॉजिट करते हो तो आपको 300 रुपए का बीटीसी बिल्कुल फर्स्ट में आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलता है। आप यहाँ पे 300 रुपए मान लो अगर आपने आईडी बनाई, केवाईसी किया और केवाईसी पर फर्स्ट डिपॉजिट पे अगर मान लो आपने 2,000 पे किया तो 2,300 रुपए आपको मिलेगा। आप चाहो 300 रुपए को वापस विड्रॉल भी कर सकते हो। ओके, अब अपन इन प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ समझेंगे। अब देखो पहले अपन CoinDCX के बारे में समझ लेते हैं। CoinDCX का जो देखो इंडिया में लॉन्च हुआ था 2018 के आसपास। सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर अपन इसकी बात करें, बाय एंड सेल क्रिप्टो दोनों ही अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, और स्पॉट ट्रेडिंग भी अवेलेबल होता है। देखो स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ट्रेडिंग होती है जहाँ पे आप बिना लेवरेज के ट्रेड करते हो, बिटकॉइन को उसी प्राइस पे बाय कर लेते हो। ओके, अब अपन बात करते हैं डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। डेल्टा एक्सचेंज दो मिलेंगे, एक तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, एक डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल। अभी ग्लोबल में नॉर्मली अभी तो आप आईडी नहीं बना सकते क्योंकि मई 2018 से वो मार्केट में, तब अपन वहाँ पे ऑलरेडी आईडी बना पा रहे थे। बट अभी आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ही आईडी बना पाओगे अगर इंडिया से हो। अगर वो तो भाई 1 से 2 साल पहले आया, बट इसकी बात करें ये भी लॉन्ग टर्म से ही चल रहा है। बट अगर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया वो भी नए नए इंडिया में आया, बट उसमें अगर बात करें आपको इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होता, ओनली फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग आपको देखने को मिलता है। अब अपन चले मुद्रेक्स के ऊपर। ये 2019 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। ये इन्वेस्टमेंट एंड सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसी के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसी की तरह अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जैसे ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे क्रिप्टो बास्केट्स के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ओके, ऑटोमेशन पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। ठीक है, उसी के अलावा स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपन ट्रेडिंग के अंदर चले तो अपने को ट्रेडिंग में मुद्रेक्स पे अपने को अच्छा खासा प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट में अपने को भाई CoinDCX मिलता है। ठीक है, डेल्टा इंडिया के अंदर नया है तो भी थोड़ा कंपेयर कर रहा है, बाद में आ जाएगा आराम से क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अभी अगर अपन बात करें नॉर्मली तो CoinDCX बिगिनर एंड इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है। जो बंदा पार्लर है डेल्टा एक्सचेंज में चले तो डेल्टा एक्सचेंज बिगिनर ट्रेडर। ओके, और जो प्रो ट्रेडर्स अभी जो बंदे कोशिश कर रहे हैं, बट डेल्टा में अभी नया है तो कुछ बहुत सारे ग्लिचेस का भी प्रॉब्लम हो रहा है। बट अगर बात करें मुद्रेक्स तो मुद्रेक्स इन्वेस्टर एंड पैसिव इनकम एंड प्रो ट्रेडर्स बिल्कुल यूज करते हैं इसको, क्योंकि अपने को यहाँ पे चार्ट एंड प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। अगर मैं आपको अभी बताऊं कि भाई अभी जितना अपन ने देखा उस अनुसार बात करें तो CoinDCX एंड मुद्रेक्स सभी के लिए भाई चल रहे लाइन पे। अब अपन उनके कुछ अंदर कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर्स पे अपने को क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। फीचर्स में अगर अपन आते केवाईसी ऑनबोर्डिंग में बात करें तो इजीली आपको इंडियन यूजर फ्रेंडली आपको केवाईसी देखने को मिलती है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अभी अपन ऐसे कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो अपने को इन प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है। केवाईसी ऑनबोर्डिंग में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इंडियन यूजर फ्रेंडली एंड ईजी देखने को मिलता है CoinDCX में। अभी अगर डेल्टा पे चले तो नॉर्मल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कुछ फोटो वोटो सेल्फी वेल्फी डालने का। बट हाँ भाई ये भी है तो इजी है। ठीक है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। और बाकी मुद्रेस पे चले तो यहाँ पे सिंपल है, आप अपने पेन से आधार कार्ड से नंबर डाल के ओटीपी डाल के सिंपल केवाईसी कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडिंग ऑप्शन में चले तो यहाँ पे स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग देखने को मिलता है। ठीक है,
और अगर यहाँ पे चले तो यहाँ पे आपको फ्यूचर ऑप्शन एंड परपेचुअल ट्रेडिंग देखने को मिलता है। अब सिंपल समझना ये है क्या, ओके, ओनली फॉर यहाँ पे आप क्रिप्टो को फ्यूचर में बाय एंड सेल कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्पॉट मतलब स्पॉट में आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, मार्जिन में भी ले सकते हो। बट अगर अपन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड जैसे बहुत सारे बने होते हैं, आप चाहते हो कि जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसी तरह क्रिप्टो के भी बहुत सारे जैसे कॉइन होते हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसी के साथ आपको यहाँ पे फ्यूचर देखने को मिलता है, ठीक है, फ्यूचर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं मिलता है, यहाँ पे खाली फ्यूचर का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और मुद्रास पे बात करें तो इसके बाद मुद्रास पे बात करें तो इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ग्लोबल ट्रेडिंग की तरफ प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपन बात करें अगर मुद्रास की, तो यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे जो वर्ल्ड के जो बाहर के जो बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं ना, उनका चार्ट एंड उसकी तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अपन यूआई के अंदर आते हैं, मतलब कि कितना कॉम्प्लेक्स है। तो भाई अगर बात करें कॉइनडिस्क बिल्कुल इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है, नॉर्मल कोई भी बंदा आता है कर सकता है यूज। अगर अपन यहाँ पे डेल्टा पे चले आपको एडवांस चार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट वो इन दोनों पे भी मिलता है, ठीक है। और बाकी अगर बात करें यहाँ पे बिगिनर फ्रेंडली का मतलब ये है कि भाई कोई 5वीं क्लास का भी बंदा अगर ओपन करेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा, इतना इजी कर रखा है, ठीक है। विड्रॉल एंड डिपॉजिट में बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें कॉइनडिस्क में, पहले डिपॉजिट, तो डिपॉजिट दो तरीके से होता है, आईएनआर एंड क्रिप्टो, ओके। विड्रॉल में बात करें तो विड्रॉल खाली आईएनआर से ही विड्रॉल होता है, ठीक, क्रिप्टो से विड्रॉल नहीं होता, ओके। तो अगर बात करें तो भाई यहाँ पे खाली आईएनआर चलता है, और डेल्टा में खाली आईएनआर से आप अपने कर सकते हो। बट आईएनआर को आप किसी भी ट्रांजेक्शन से भेज सकते हो, जैसे कार्ड से भेज सकते हो, यूपीआई से, बैंक से, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब मुद्रेक्स पे चले, मुद्रेक्स पे आपको देखने को मिलता है आईएनआर डिपॉजिट, साथ में क्रिप्टो डिपॉजिट, और विड्रॉल में भाई क्रिप्टो डिपॉजिट भी अवेलेबल होता है। तो इंडिया का पहला ऐसा एफआई प्लेटफॉर्म है जो मुद्रेक्स, जो आपको क्रिप्टो में डिपॉजिट भी लेता है, क्रिप्टो में ही आपको विड्रॉल भी अवेलेबल करा देता है, ओके। तो यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिलती है। साथ ही अगर अपन बात करें तो सपोर्ट एसिड में बात करें तो भाई सपोर्टेड एसिड भाई कॉइनडिस्क में बहुत ज्यादा 500 प्लस आपको कॉइन देखने को मिलेगा। डेल्टा में आपको 100 पे 100 ही, बट भाई बहुत है, क्योंकि भाई क्रिप्टो के अंदर जब ये फ्यूचर ट्रेडिंग करा, फ्यूचर ट्रेडिंग में इतना ही बहुत होता है, ठीक है। बाकी अगर अपन बात करें मुद्रास पे, ये तो भाई इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग दोनों पे चलता है। तो भाई यहाँ पे ऑलरेडी अपने को अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट में आपको 650 से ज्यादा कोइन, और ट्रेडिंग में जो लाइव ट्रेडिंग फ्यूचर में चला 500 प्लस आपको कोइन देखने को मिल जाता है। अब अपन इसके कुछ टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे, कितना टैक्स देखने को मिलेगा। मैं ये मेजरली जो आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर ट्रेडिंग का चार्जेस बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अपन कॉइनडिस्क की बात करें, यहाँ पे 0.08% का चार्ज लगता है, ठीक है। अब मैं ये चार्ज अभी के समय का बता रहा हूँ, ठीक है, अभी के समय ये चार्ज लगा। नॉर्मली अगर बात करें, मतलब जितना भी जो ऊपर नीचे मैक एंड टाइगर का सभी का काउंट करके मैंने लगा दिया, ओके। जितना फंडिंग रेट भी मैंने इसमें कुछ परसेंटेज ऐड करके बता दिया डायरेक्टली। डेल्टा में चले 0.10 का चार्ज लगता है, साथ में प्लस जीएसटी करता है इधर, ठीक, हर ट्रेड पे कोई जीएसटी अलग से काटेगा। उधर बात करें मुद्रास पे, तो मुद्रास पे आपको 0.045% का चार्जेस देखने को मिलता है। मतलब अगर अपन यहाँ पे चले चार्जेस में सबसे लो आता है ये। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करो तो लेवरेज ट्रेडिंग करो, मतलब आप लेवरेज लेकर ट्रेड करो, मुद्रास पे आपको बहुत ही कम फीस में आप भाई अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपली अपन अब आगे की तरफ चलते हैं। बाकी अभी के समय मैंने आपको सारे फीचर्स इसमें डिस्कस कर लिए। अब अपन बात करने वाले कुछ क्रिप्टो टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस कैसे लगता है। पहले मैं आपको टैक्सेस समझाना चाहूंगा। देखो, ऑल क्रिप्टो इनकम पे आपको 30% टैक्स देखने को मिलता है, बट वो कहाँ पे लगता है, कैसे लगता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि भाई यहाँ पे अगर आपने जो भी क्रिप्टो में प्रॉफिट किया उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है, और नो स्लैब बेनिफिट, मतलब स्लैब बेनिफिट ऐसा होता है, मान लो अगर आप बिजनेस इनकम में आप ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने कहीं पे लॉस कर दिया ना, तो वहाँ पे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। बट यहाँ पे अपने को वो ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। अगर आपने 1 लाख कमा लिया, 1 लाख आपको टैक्स देना है, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात, ये हर बंदे को टैक्सेस देना नहीं होता है, क्योंकि ये टैक्स ओनली फॉर स्पॉट ट्रेडिंग में अवेलेबल है। स्पॉट ट्रेडिंग मीन आप अगर कोई बिटकॉइन को बाय कर रहे हो, अगर आपने उस बिटकॉइन को बाय किया बिना कोई लेवरेज से स्पॉट के अंदर, ओके, आपने उसको बाय किया 60,000 के ऊपर और आपने उसको बेच दिया 70,000 के ऊपर, आपको प्रॉफिट कितना हुआ $10,000 का। $10,000 का आपको जो 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ओके, वो का स्पॉट ट्रेडिंग। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो ना, वहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको बिजनेस इनकम में आती है, और बिजनेस इनकम में जब तक आपको प्रॉफिट 12 लाख से या 20 लाख के बीच में हो जाता है, फिर आपको भाई जब आप आईटीआर फाइल कर दो, बाद में वो टैक्सेस जाते हैं। बट उससे पहले फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई भी आपको टैक्स नहीं लगते। बट जब आप विड्रॉल करोगे, जब आपका टीडीएस जरूर से कटेगा, जिसके कारण आपका जो भी पैसा वो ट्रैक होता रहता है, ओके। अब अपन बात करते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में, कॉइनडिस्क एंड डेल्टा के बारे में बात करते हैं, मुद्रास भी। डेल्टा पे अपन बात करें, डेल्टा पे अपने को टीडीएस अप्लाई होता है। अगर आप जब भी यहाँ पे विड्रॉल करोगे, आपका टीडीएस कटता है। टीडीएस कटने के कारण आपका जो भी डाटा होता है ऑलरेडी गवर्नमेंट को पता चल जाता है, इसने भाई क्रिप्टो में ट्रेडिंग किया। उसके बाद टैक्स रिपोर्ट आपको मैन्युअली नहीं होता है, मतलब कि खुद प्लेटफॉर्म नहीं करता है, आपको खुद को ही करना पड़ता है। ये जब आप आईटीआर फाइल करोगे एंड आपको सेल्फ रिपोर्ट करना पड़ेगा।
अगर अपन कॉइन D6 में चले तब भी आप विड्रॉल पे आपको TDS अप्लाई होता है, जिसपे आपको अवेलेबल जब टैक्स रिपोर्ट ऑटोमेटिक ही हो जाता है वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, और वहाँ पे आपको यूजर ऑटोमेशन देखने को मिलता है। आपको खुद को नहीं खर्चा करना पड़ता है, ये कुछ एडवांस खर्चा हो जाता है डेल्टा के ऊपर। बाकी मुद्रेक्स पे चले, मुद्रेक्स एंड कॉइन D6 पे सेम है, वहाँ पे आपको टैक्स रिपोर्ट आपको खुद को नहीं करना होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वो होता रहता है। अगर अपन बात करें डेल्टा एक्सचेंज, यूजर को मैनुअली अपनी टैक्स रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपके ऊपर ये भाई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, बाकी अगर बात करें सेकंडली चीज, तो अपन इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो कॉइन D6 सबसे आसान मेरे को देखने को मिलता है, ठीक है। उसके के साथ एंट्री एग्जिट लेवल भी बहुत ही आप आराम से मिल सकता है। बट अगर अपन डेल्टा पर चले, डेल्टा एक प्रो ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है, बट वहाँ पर अपने को इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें कि मुद्रेक्स के बारे में, मुद्रेक्स में अभी तक बात करी जाए तो वहाँ पे अपने को इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन देखने को मिला है, एंड प्रो ट्रेडर बिगिनर के लिए भी बहुत ही यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, आप चाहो उसको यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको अगर मेरी तरफ से रिपोर्टिंग करूँ, और मैं अगर बात करूँ कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं मुद्रेक्स पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा मुद्रेक्स का एक्सपीरियंस भी है। और अभी का समय के डाटा के अनुसार नंबर 1 पे अपना आता है मुद्रेक्स, सेकंड पे आता है कॉइन D6, थर्ड पे आता है डेल्टा इंडिया। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे अगर अपन बात करें कोई अच्छी चीज़ है कोई नेगेटिव चीज़ है, मैं आपको अच्छी नेगेटिव दोनों बता देता हूँ। ओके, अगर अपन यहाँ पे बात करें कि मुद्रेक्स के बारे में, मुद्रेक्स अभी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट लिक्विड देखने को मिलता है। लिक्विड मीन क्या होता है, मान लो कि भाई मिठाई आपके पास अच्छी है, दुकान खराब है तो काम नहीं कर चलेगा, बट क्रिप्टो में ऐसा है कि भाई मुद्रेक्स पे मिठाई मतलब कि कोई कॉइन भी अच्छा है, दुकान भी अच्छी है, तो भाई वहाँ पे अगर बाई का तो सेल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको ग्लिचेस नहीं देखने को मिलता है। इसलिए आपको लिक्विडिटी मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 दिया, सबसे बड़ी बात। सेकंड चीज, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। कॉइन मुद्रेक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर जो आपको क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल, INR में डिपॉजिट विड्रॉल दोनों ही देता है। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज, सोशल एक्टिव भी रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे सोशल अकाउंट्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जिसके कारण आप यहाँ पे थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है और अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपनी एक्टिव है, उसके यूजर एक्टिव है, अगर वो काम करे तो अपने को ट्रेडर का भी थोड़ा सेफ रहता है। कॉइन D6 की बात करें, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। अगर बात करें तो मैंने कॉइन D6 के बारे में पहले ही बोला, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, एंड सोशल एक्टिव भी रहता है, ठीक है। उसके अलावा लिक्विड अवेलेबल है, बट नंबर 1 पे है जो नंबर 1 पे, ठीक है। और डेल्टा इंडिया की बात करें, ये ट्रेडिंग में बेस्ट है, बट अभी नया प्लेटफॉर्म है, कई बार ग्लिचेस देखने को मिल जाता है इसमें। बट मैं अभी के समय डाटा के अनुसार बताऊं तो नंबर 1 पे मैं मुद्रेक्स को रखूंगा, और मैं ऐसे मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है मुद्रेक्स का, ठीक है। इसलिए मैं आपको मुद्रेक्स को अभी मैं ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो को 6 महीने बाद वापस बनाऊंगा, और वहाँ पे अपन टॉप 5 क्रिप्टो FIU का पूरा लिस्ट निकालने वाले, कैसा इंडिया में कौन FIU पे अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो अभी के समय ये प्लेटफॉर्म है, और सबसे अच्छी वॉल्यूम भी इन पे अपने को देखने को मिलती है। अगर आपको मुद्रेक्स पे अपनी आईडी बनाने के ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके आप आईडी बना सकते हो, और आपको आईडी बनाने पे आपको 300 रुपए का BTC बिल्कुल फ्री में मिलेगा। बाकी मैंने सारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी पूरी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आईडी ओपन से लगा के आपको कैसे ओपन करनी है सब कुछ आप वहाँ पे जाकर पूरा देख सकते हो। थैंक यू। और अगर आपको पूरा जानना कैसे आईडी बनाती है स्टेप बाय स्टेप, तो इस साइड वाला वीडियो देख लो। और अगर आप मेरे ट्रेड को कॉपी करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना।